देश को अब एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग मिल चुकी है। बहुत जल्द आने वाले आगामी विशेष सत्र में संसद का कामकाज उस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से शुरू भी हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीबन 100 साल पहले जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी, उस बिल्डिंग को किसने बनवाया था? उस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कहां से लिया गया था? आज उन सभी सवालों का जवाब इंडिया डेली लाइव आपके लिए लेकर आया है। हम इस समय मध्य प्रदेश के मुरैना इलाके में मौजूद हैं और मेरे ठीक सामने ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, जिस मंदिर के नक्शे को देखते हुए भारत की पार्लियामेंट की बिल्डिंग को तैयार किया गया था। हम आपको उस मंदिर तक लेकर जाएंगे, उस मंदिर का नाम बताएंगे और किसने उस मंदिर के तर्ज पर देश की पार्लियामेंट जो 1927 में बनाई गई थी, उसका डिज़ाइन फाइनल किया था। उस आर्किटेक्चर के बारे में भी उस आर्किटेक्ट के बारे में भी बताएंगे और कैसे अंग्रेजों के टाइम में भी भारत के एक मंदिर को देखते हुए भारत की पार्लियामेंट का निर्माण कराया गया था। तो आइए, चलिए मेरे साथ और जानिए कि आखिरकार वो कौन सी जगह है, वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर के स्वरूप के मुताबिक भारत की पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी, जिसे अब लगभग 100 साल होने वाले हैं। ये क्या बोल रहा है? गाय वो गाय है। गाय हो गई। जब राकेश मावी से टक्कर होगी ना, ज़्यादा लंबे ये लाऊंगे मिड क्लोज वाला ले लिया। क्या तू जीती थी उन्होंने? प्रोग्राम ऐसा होंगे अभी नहीं, एक्सपायर हो गया, वो तो सब हो गया, हार्ट अटैक आ गया था उनको। चुनाव हारने के बाद ही खत्म हो गया। लगातार 2-3 चुनाव हार गए थे। उनका बेटा भी टिकट मांग रहा है। अच्छा, एक तरफ बहुत ही जर क्यों लग रहा है? छोड़ क्यों जर क्यों लग रहा है? ये 200 योगी मंदिर, 200 योगी मंदिर मुकाबली इलाके का नाम है, उसका नाम है। चल चलो चल जाओ पैन का लेना। ऊपर कोई भी चैनल चलाएंगे आ जाओ चलो नीचे आप।
गाड़ी में बैठेंगे हो बुला तो लाओ। हाँ वो आ जाएंगे, उनका आवाज लेके आ जाए। चलो चलो। मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं, इस जगह का स्वरूप देखकर आपको शायद कुछ ना कुछ याद जरूर आ रहा होगा। जी हां, यह जगह हूबहू वैसी ही है जैसे देश की पार्लियामेंट बनी हुई है। सन 1927 में लुटियंस, जो पार्लियामेंट के आर्किटेक्टर थे, वो इस जगह पर आए थे और इस जगह के नक्शे को देखकर ही उन्होंने देश की पार्लियामेंट का निर्माण करवाया था। और ये पूरी तरीके से, अगर आप देखेंगे, पूरी तरीके से वैसे ही बना हुआ है जैसे देश का पार्लियामेंट बना हुआ है। दरअसल पार्लियामेंट का जो निर्माण कराया गया था वो इसी मंदिर को देखकर बनाया गया था। जी हाँ, ये एक मंदिर है जो मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट के मितावली इलाके में है और इस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है 1323 ईस्वी में हुआ था और तब से लेकर ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जैसे पार्लियामेंट के अलग अलग जो गेट हैं, उस गेट के हिसाब से जो अलग अलग कमरे बनाए हुए हैं, वहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों का कामकाज होता है, अलग अलग ऑफिसर्स वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमरे हैं वहाँ पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप पर यहाँ पर विराजमान है। और ये जो मुख्य इलाका है, ये उसी तरीके से है जैसे देश की पार्लियामेंट जो है वो बनी हुई है, जहां पर देश के सांसद आकर बैठते हैं, देश के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के उपराष्ट्रपति यहां पर बैठते हैं। राज्यसभा और लोकसभा बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं इस मंदिर के नक्शे के आधार पर ही इस पूरे जो अपना पार्लियामेंट है उसको तैयार किया गया है। हालांकि अब देश को एक नया पार्लियामेंट भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मिल चुका है। उस पार्लियामेंट का अनावरण भी हो गया है और उस पार्लियामेंट में बहुत जल्द कामकाज भी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि संसद का सत्र जो है वो उस बिल्डिंग से लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये जो पुरानी बिल्डिंग है, जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाई गई थी, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने कामकाज के लिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, उसे उस समय के आर्किटेक्ट लुटियंस ने तैयार किया था। और वो तैयार करने से पहले इस जगह पर 1900 जब सदी शुरू हुई थी तो उसके शुरुआती दौर पे आए थे और यहाँ पर इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखने के बाद उन्होंने फैसला लिया था कि वो देश की, भारत की संसद भवन जो होगी उसका निर्माण हूबहू इसी तरीके से कराएंगे। और इसी तरीके से निर्माण हुआ और वो बिल्डिंग जो है वो करीबन उसको 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 1927 में वो बिल्डिंग तैयार हुई थी, 1923 चल रहा है, तो करीबन 100 वर्ष का समय पूरा होने वाला है। और अब नई बिल्डिंग में जैसे ही कामकाज शिफ्ट हो जाएगा, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कामकाज शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये पुरानी बिल्डिंग जो है वो एज ए धरोहर, एज ए म्यूजियम इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें लोग जो हैं आने वाला भविष्य जो है भारत का वो जाकर स्टडी कर सकता है, वहाँ पर देख सकता है। लेकिन इस जगह की जो खासियत है वो मैं बता दूं कि ये पूरी तरीके से पत्थर से बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पूरे पिलर्स जो हैं पत्थर के ऊपर ही नक्काशी की गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूना और दाल मिलाकर जो है इसकी यहाँ पर जिस तरीके से बनावट आप देख सकते हैं वो की गई है। और अब ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से एएसआई के अंडर में है, एएसआई इसकी देखभाल कर रहा है। और जिस तरीके से ये गर्भगृह है मंदिर का, मेन शिवलिंग का गर्भगृह है, वैसे ही देश की पार्लियामेंट का गर्भगृह को तैयार किया गया है। तो ये वो जगह है जिसे देखकर अंग्रेजों ने भारत की संसद का नक्शा तैयार किया था और इस 64 योगिनी मंदिर के नक्शे के आधार पर ही देश की पार्लियामेंट का नींव रखा गया था और 1927 में वो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, मुरैना, मध्य प्रदेश। हम इस समय मुरैना के मितावली इलाके में पड़ने वाले 64 योगिनी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। ये वही मंदिर है जिस मंदिर के नक्शे के आधार पर देश की पार्लियामेंट का नक्शा तैयार किया गया था। और जो पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग बनाई गई थी वो इसी मंदिर के आधार पर बनाई गई थी। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये एक मंदिर है और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी रहता है। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनेक सिंह। अनेक सिंह, ये मंदिर जो है, आप यहाँ के लोकल हैं, मुरैना के रहने वाले, इस मंदिर को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस जगह पर ये स्थित है? 64 योगी मंदिर के नाम से जाना जाता। और जी वैसे इससे
इसको देख के संसद भवन का निर्माण हुआ। संसद भवन का निर्माण जी। हुआ था। एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है? दीपक खस। दीपक, इस मंदिर के नक्शे के आधार पर ही देश की संसद भवन का निर्माण हुआ है। ये जानकारी आपको है? ज्यादातर लोग जानते हैं इसे यहाँ पे? जी, सारे लोग जानते हैं। ज़्यादातर इसी को देखकर जो संसद भवन का निर्माण हुआ था, जो इसी को देखकर हुआ है, जो पूरा इसी का बेस बना हुआ है। तो ये जो संसद भवन का निर्माण हुआ था इसी के आधार पर हुआ है। इसी के आधार पर हुआ जी। है। तो आप ये अब एक दरअसल ये एक मंदिर है। जी हाँ, ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है इसे। जो ये पूरे सर्कल में आप देख रहे हैं जो शिवलिंग बनाए हैं, जो 64 बने हैं, इसी के आधार पे से 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव का मंदिर है ये। भगवान शिव का मंदिर है और सेंटर में बीचों बीच सेंटर में ये भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा, मतलब जो बड़ा शिवलिंग है जो बीचों बीच है सेंटर में स्थापित किया गया है। जी जी बिल्कुल। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या जनाब? सर मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं तो पहली बार आया हूँ सर इधर अभी। रहने वाले कहाँ के? मैं यूपी का हूँ। यूपी के रहने वाले। तो इस मंदिर को देखकर कुछ याद आता है आपको? नजर आता है कुछ? जैसा आता है संसद भवन जैसा लगता है पूरा ये। इसी को देख के निर्माण हुआ था उसका। यहाँ बताया गया आपको? हाँ, इसीलिए हम देखने आए थे यूपी से। अच्छा, हाँ, तो कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ आके अच्छा लगा हमको। हाँ। तो लग रहा है कि आप संसद भवन के बीच में खड़े हैं, बिना इलेक्शन जीते, बिना इलेक्शन लड़े, बिना इलेक्शन जीते आप संसद ऐसा भवन। लग रहा है हम संसद भवन में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है हमें। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बेटा बात करेंगे? एक मिनट आओ, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मोनिका खस। मोनिका, पढ़ते हो आप? हाँ, मैंने 12th पास किया है। अच्छा, इस मंदिर को देखा आपने? हाँ, मैं दूसरी बार आई हूँ। मुझे कैसा बहुत लग रहा है कि देखने में कैसा लगता है? देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरी बार आई हूँ इसलिए मतलब मैंने सबको तो बताया। ये मंदिर की रूपरेखा जो है वो किसकी तरह दिखाई देती है? संसद भवन की तरफ। संसद भवन की तरह दिखाई देती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, चाहे वो पर्यटक हों चाहे वो लोकल हो, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि इस 64 योगिनी मंदिर को देखने के बाद ही लुटियंस ने देश की संसद भवन का निर्माण करवाया था। और हूबहू यही स्वरूप, यही रूपरेखा जो है संसद भवन की भी दिखाई दे रही है। जो पुरानी संसद भवन है, जो अभी मौजूदा संसद भवन है, उसको इसी मंदिर को देखकर उसका निर्माण जो है वो अंग्रेजों ने करवाया था। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, मेतावली, मुरैना, मध्य प्रदेश। आज इधर आ जाओ। कोई ज़्यादा आता नहीं है, बाहर के आते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, नीचे ग्रामीण मिल जाएगी। चौपाल का लग रहा है बाहर यहाँ पर आंगन में, जिसको चौपाल का सही है ना? ऐसा कहना है ऐसा कैसे? चलो जा। प्राचीनता है, यही जानी जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है कि ये जो इलाका है हमारा, वहाँ मतलब टूरिज्म प्लेस तो बन चुका है। मुझे एक कमेंट करके कह रहा है कि ये तो देख के दूसरा दिखाओ, दूसरा दिखाओ। चेक 1 2 3 4 माइक चेक। अब आखिरकार इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है, तो इसे 64 योगिनी मंदिर क्यों कहा जाता है, सवाल ये भी खड़ा होता है। तो हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से जो पार्लियामेंट की आउटर बिल्डिंग है, यानी कि जो टीवी पर आप अक्सर देखते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर के हिस्से में ऑफिसेस बने हुए हैं। पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर सेक्रेटरी के ऑफिसेस बने हुए हैं, प्रधानमंत्री का कमरा बना हुआ है, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनका कमरा, यानी कि देश के वाइस प्रेसिडेंट का वहाँ पर रूम बना हुआ है। तो इस तरीके से ये जो कमरे हैं वो इस आकार पर बनाए गए हैं, जहाँ पर ये देख सकते हैं। लेकिन इस मंदिर के अंदर उन कमरों में भगवान शिव शालिग्राम के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। भगवान शिव का स्थान यहाँ पर बना हुआ है और भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। तो इस पूरे
गोल चक्कर के अंदर अगर हम देखेंगे तो 64 ऐसे छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनके अंदर भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसे स्थापित किया गया है। इसीलिए इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब लुटियंस यहाँ आए थे तो इस मंदिर को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने लुटियंस को ये जिम्मेवारी दी थी कि वो जो अंग्रेजों के बैठने के लिए दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण का काम जो है वो लुटियंस को दिया गया था। और लुटियंस जब आए तो उन्हें मालूम चला मुरैना के इस इलाके का। उस समय हालांकि 1927 में इसका निर्माण हुआ था और 1900 के स्टार्टिंग जब 1900 सदी शुरू हुआ था तब लुटियंस यहाँ पर आए थे और उस समय यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था। सन 1323 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और कहा यह भी जा सकता है कि हो सकता है कि पांडव की तरफ से इस बिल्डिंग का निर्माण जो है वो अज्ञातवास या वनवास वर्ष के टाइम में किया गया हो और उसी को आधार रखते हुए देश की पार्लियामेंट का आधार रखा गया, आधारशिला रखी गई और उसी के स्वरूप में, हूबहू उसी के स्वरूप में, जैसे ये मंदिर है 64 योगिनी मंदिर है, हूबहू उसी मंदिर के स्वरूप में देश की पार्लियामेंट की बिल्डिंग को तैयार किया गया, जो पिछले 100 साल से लगातार पहले अंग्रेज वहां बैठा करते थे और आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री, देश के सभी सांसद और तब से लेकर लगातार जो देश के अंदर सरकार चुनी जाती है, जो सांसद चुने जाते हैं, वो देश के मुद्दों को लेकर उसी पार्लियामेंट के अंदर बहस करते हैं, उन्हीं पर अपने मत, अपने बातों को रखते हैं, जिस पार्लियामेंट का निर्माण लुटियंस ने अंग्रेजों के टाइम में करवाया था। लेकिन अब सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पार्लियामेंट का निर्माण करवाया है और उस पार्लियामेंट का कामकाज भी जो है अब 18 तारीख से जो स्पेशल सत्र शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का, उसमें हो सकता है 18 तारीख से या फिर 19 तारीख से पूरा कामकाज जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये पार्लियामेंट का वो हिस्सा जिसके अंदर सभी पार्लियामेंटेरियन बैठते हैं, जहां लोकसभा और राज्यसभा जो है उसका निर्माण किया गया है। और इस मंदिर के अंदर उस जगह पर एक भव्य शिवलिंग का निर्माण किया गया है। उस भव्य शिवलिंग को भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उस मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान किया गया है और उसी इस पूरे मंदिर के आकृति के आकार पर ही देश की उस पार्लियामेंट का निर्माण अंग्रेजों के टाइम में सर लुटियंस ने किया था और उन्होंने ही इस महत्वपूर्ण बिल्डिंग का निर्माण इस मंदिर को देखने के बाद करवाया था। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, मुरैना, मध्य प्रदेश। अब हम मंदिर के उस इलाके में पहुंच चुके हैं जिसे देखकर राज्यसभा और लोकसभा जहां पर निर्माण किया गया है उसको तैयार किया गया है। ये वो पूरा इलाका है मंदिर का जिसे गर्भगृह कहा जाता है। 64 योगिनी मंदिर, आउटर साइड में 64 मंदिर बने हुए हैं और एक मंदिर जो है वो गर्भगृह के रूप में यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग जो है, एक बड़ा सा शिवलिंग जो है जिसको यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है और उसी के आधार पर इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। तो ये मंदिर जो है वो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मंदिर है और जहाँ पर भगवान शिव जो हैं वो विराजमान है यहाँ पर पूरी तरीके से और यहीं पर इनकी पूजा अर्चना सन 1323 से चल रही है। और इसी मंदिर को देखने के बाद सर लुटियंस ने ये फैसला लिया था कि देश की जो राजधानी होगी यानी कि दिल्ली में जो ब्रिटिश सरकार के बैठने के लिए कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तैयार किया जाएगा, उसे इसी मंदिर के तर्ज पर बनाया जाएगा। तो ये मंदिर जो है, इस मंदिर को देखने के बाद देश की पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो एक उसका पूरा इसी का नमूना जो है वो देश की पार्लियामेंट के अंदर आपको दिखाई देता है। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, मितावली, मुरैना, मध्य प्रदेश।